मैं कांग्रेस की बात करने आया हूं। सोनिया जी ने 20 बार राहुल नाम का प्लेन लॉन्च किया, मगर लैंड ही नहीं होता है। 20 बार क्रैश कर गया। तो भैया सुना, मोटा भाई का कहना है कि सोनिया जी ने राहुल बाबा नाम के प्लेन को 20 बार लैंडिंग कराने की कोशिश की और ये 20 बार क्रैश हो गया और अब की बार झारखंड में भी क्रैश होना तय है। लल्लन भैया, ये मोटा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल बाबा में कोई टैलेंट ही नहीं है, इसीलिए वो बार बार हो जाते हैं फेल। और इनके लौंडे में टैलेंट इतना है कि वो आज धोनी से भी बढ़िया रहा है खेल। और लल्लन भैया, सिर्फ राहुल बाबा नामक प्लेन ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस ही बार बार क्रैश हो रही है, क्योंकि इन्हें बीजेपी वालों की तरह मंदिर, मंगलसूत्र और भैंस के नाम पर वोट मांगना आता ही नहीं और ना ही चुनाव में हिंदू मुस्लिम करना। बताओ, बीजेपी वाले बीप कंपनियों से भी बटोर लेते हैं जमकर माल और ये कांग्रेसी भारत जोड़ो यात्रा में करते रहते हैं अपना भेजा लाल। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, आजकल ये लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से तो यही लगता है कि इनमें रावण से भी ज्यादा घमंड आ चुका है और ये लोग भूल चुके हैं कि अब की बार खुद की प्लेन के पायलट चंद्रबाबू और नीतीश बाबू हैं, जो कभी भी इन्हें प्लेन से उतार कर चाय की दुकान पर पहुंचा सकते हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि खुद की सरकार चल रही है राम भरोसे और दूसरों को कहते फिरते हैं कि ये कभी पास नहीं होते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है, उससे बस एक बात पूछना है। 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? गजब बेइज्जती है। तो भैया सुना, बाकी नेता तो केवल धान ही बोते थे, लेकिन कन्हैया ने तो धर्म की राजनीति करने वालों में डायरेक्ट धनिया ही बो दिया। लल्लन भैया, ये कन्हैया ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये नेता नगरी आए दिन देशवासियों को ये कहकर उल्लू बनाते हैं कि धर्म है खतरे में, लेकिन अपने बच्चों को नहीं भेजते एक भी लफड़े में। और लल्लन भैया, ये नेता नगरी देश के युवाओं को सिर्फ धर्म में ही नहीं उलझाते हैं बल्कि इनके भविष्य को भी चूना लगाते हैं, क्योंकि खुद के बच्चों से कहते हैं तुम विदेश में पढ़कर अपना करियर बनाओ और देश के युवाओं से कहते हैं तुम पौवा पीकर रैलियों में नारा लगाओ। अपने बच्चों को दिलवाते हैं पद ऊंचा और देश के युवाओं से कहते हैं हमें बाबर और घुसपैठियों ने लूटा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, ये भाषण सुनकर अंधभक्तों के पिछवाड़े में पाव भर मिर्ची लग गई है और ये ढक्कन कन्हैया को टुकड़े टुकड़े गैंग, चमचा और देशद्रोही कहकर नवाज रहे हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बैल दूध देगा ऐसी उम्मीद कर लेना, लेकिन इन जाहिल भक्तों से समझदारी की उम्मीद नहीं, क्योंकि जात पात और नफरत के सिवा इन्हें कुछ आता नहीं है और गोबर के अलावा इनके मन को कुछ भाता नहीं है।